हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस फ्रंटियर मैथ्स। तो हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने मैट्रिसेस की बेसिक प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट्स और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसके बाद में हमने देखा कि रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और उनके सॉल्यूशन जो है वो कितने प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे कहते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जब हम फोटो और वीडियो एडिटिंग करते हैं उसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है, क्योंकि किसी भी वेक्टर को स्ट्रेच करना या उसको श्रिंक करना, ये सभी आइगन वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आता है। तो हम देखते हैं। तो आइगन वेक्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि क्या है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एन क्रॉस एन की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x जो है एक ओरिजिनल वेक्टर है। तो अगर ऐसा करने से हमें क्या मिल जाता है, वापस x ही मिल जाता है, यानी कि ए एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा एक्स। तो अगर इस x को a से मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस x मिल जाता है किसी फैक्टर लेमडा से मल्टीप्लाई होके, तब ये वेक्टर आपका x क्या कहलाता है, एक आइगन वेक्टर कहलाता है। और ये जो लेमडा है इसे कहते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पास कोई गिवन वेक्टर है x है, इसको हम a से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें इसको स्केलिंग करनी है, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा एक्स। तो इस लेमडा को कहते हैं हम आइगन वैल्यू और एक्स को कहेंगे हम आइगन वेक्टर। तो परिभाषा लिखते हैं इसकी। तो माना ए एन क्रॉस एन एक वर्ग मैट्रिक्स है यदि एक अशून्य सदिश, यानी कि नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि जीरो वेक्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ए को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही जीरो वेक्टर ही आएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। हम मानेंगे नॉन जीरो वेक्टर, यानी कम से कम उसका एक एलिमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यदि एक अशून्य सदिश, इसको मान लेते हैं हम एक्स, इस प्रकार है कि ए को, किसी मैट्रिक्स ए को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें क्या मिलता है, एक्स ही मिलता है, लेकिन लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होके, यानी कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। तो सदिश एक्स को, या हम पहले लेमडा के बारे में लिखते हैं, तो लेमडा को मैट्रिक्स ए की एक आइगन वैल्यू, आइगन मान, ई की जगह का कर देते हैं, का एक आइगन मान तथा सदिश एक्स को लेमडा के लिए आइगन सदिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होता है हमें, तो लेमडा को आइगन वैल्यू कहते हैं और एक्स को कहते हैं आइगन वेक्टर। अब आपके पास इश्यू ये आता है कि जरूरी नहीं है कि एक्स से मल्टीप्लाई करने पर लेमडा एक्स ही आए, हो सकता है बराबर नहीं भी आए। तो हम ये आइगन वेक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स है, तो सबको तो हम एक एक करके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे कि लेमडा एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं और फिर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं।
तो ये मैट्रिक्स क्या होती है, तो पहले हम देखते हैं। जो हमारे पास देखो, इसे लिख देता हूँ, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स दे रखा है। दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो a माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लेमडा जो है स्केलर है, a मैट्रिक्स है, तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इस प्रकार से आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स मिलती है हमें, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, यानी कि अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। तो डिफाइन कर देते हैं इसको। किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई को ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहा जाता है, जहां लेमडा एक अचर है, ठीक है, कांस्टेंट है, और इसी को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स हमारा हो गया, इसको हम लिख देते हैं, जिसे एक की या एक का आइगन मान भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। इसी प्रकार से आपका होता है अभिलाक्षणिक बहुपद। तो ये क्या होता है हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सेम यही होता है, जो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या कहलाता है, अभिलाक्षणिक बहुपद। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स का सारणिक मान ए का अभिलाक्षणिक बहुपद या अभिलाक्षणिक फलन कहलाता है। अर्थात जो अभिलाक्षणिक बहुपद है उसे हम लिख सकते हैं, ये क्या होगा, पी लैम्डा, लैम्डा में एक बहुपद होगा, जो कि क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा। तो जो ए माइनस लैम्डा जो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है, उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा उसे कहेंगे हम अभिलाक्षणिक बहुपद। अब आपका आता है अभिलाक्षणिक समीकरण। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू, तो ये जो आपका अभिलाक्षणिक बहुपद है, इसको 0 के बराबर रखते हैं, को हम क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। तथा
इसके मूल, मूल यानी कि होता है रूट्स। तो एक इक्वेशन होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये एक बहुपद होगा, ये बहुपद है और इक्वल टू जीरो, यानी कि n कोटि का बहुपद होगा जिसे जीरो के बराबर रखने पर हमें n संख्या में रूट्स मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे। तो इसके मूलों को अभिलाक्षणिक मान, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, या इसको आइगन मान भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके जो भी रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, आइगन वैल्यू। तो इसको मैं नोट करके लिख देता हूँ कि किसी मैट्रिक्स ए की आइगन मान निम्न समीकरण से दिया जाता है, निम्न अभिलाक्षणिक समीकरण से दिया जाता है। क्या समीकरण है, डिटर्मिनेंट ऑफ, या डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है इस इक्वेशन को। पहले हम कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले होता है स्पेक्ट्रम, यानी कि मानावली। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक तरीके से ये होता है सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होता है, कि जितने भी अभिलाक्षणिक मान है तो किसी मैट्रिक्स ए की सभी आइगन मानों का समुच्चय जो है ए की मानावली यानी कि स्पेक्ट्रम कहलाती। तो अगर पूछे कि किसी मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम बताओ तो उसका मतलब ये हो गया कि ए के जितने भी आइगन वैल्यूज है उसको हमें फाइंड आउट करना है और उसका जो सेट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। इसके बाद में एक और होता है डोमिनेंट लेटेंट रोग, यानी कि प्रभावी अभिलाक्षणिक मान, यानी कि डोमिनेंट लेटेंट हमने इसको घटते हुए क्रम में लिखा है, तो घटते हुए क्रम में लिखा है तो उसको क्या करते हैं, तब जो लैम्डा वन है ए का प्रभावी अभिलाक्षणिक मान कहलाता है, प्रभावी अभिलाक्षणिक मान कहलाता है। ठीक है, डोमिनेंट लेटेंट रूट कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज हम नोट करके लिखते हैं, जो कि मैंने ऊपर मेंशन वैसे कर दिया, बट इसको कि किसी मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है n के लिए जो डिटर्मिनेंट है ए माइनस लेमडा आई एक n कोटि का बहुपद होता है। जिसे अभिलाक्षणिक बहुपद लेते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि n कोटि का बहुपद है तो उसके रूट्स कितने होंगे, n होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अभिलाक्षणिक, या फिर अभिलाक्षणिक समीकरण लिख देते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण जो कि होती है ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो के एन मूल, यानी कि रूट्स
विद्यमान होते हैं। और इसी से हम इसको करते हैं कि n क्रॉस n वर्ग मैट्रिक्स के n अभिलाक्षणिक मान, या फिर हम इसको आइगन वैल्यू भी लिख देते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं। तो अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी 2 आइगन वैल्यूज होंगी, 5 क्रॉस 5 की है तो उसकी 5 आइगन वैल्यूज होंगी। हो सकता है वो सेम भी हो सकती है, सारी की सारी सेम हो जाए, कुछ अलग हो जाए, कुछ सेम हो जाए, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर उनको काउंट करेंगे हम एक एक करके तो उनकी संख्या होगी n। अब हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2 क्रॉस 2 की आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इसके हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हिंदी में आपके पास आइगन मान भी लिखा आ सकता है या अभिलाक्षणिक मान भी लिखा आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यू, सब सेम है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक की अभिलाक्षणिक समीकरण, कोई भी मैट्रिक्स हो हम इसी स्टेप से आगे चलेंगे। तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगी, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा दिया मैंने, a में से लेमडा i को माइनस करेंगे। तो काम करते हैं, a क्या है आपकी मैट्रिक्स 5, 5 में से लेमडा i को माइनस करेंगे। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, पहले मैट्रिक्स लिखता हूँ फिर समीकरण लिखता हूँ। a की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स ये हो जाएगी a माइनस लेमडा i। ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू है 5 4 1 2, माइनस करते हैं लेमडा, और आई क्या है, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इकाई मैट्रिक्स में डायगोनल जो है वो 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। अब इसको हमें सोल्व करना है, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो माइनस, पहले ये लेमडा इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने का मतलब लेमडा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेमडा 1 के साथ हुआ तो 1, लेमडा सॉरी 0 के साथ हुआ 0, और ये हो जाएगा लेमडा। अब दो मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा। ये हमारे पास होगी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब एक की अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगी, ये होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i। a माइनस लेमडा i पहले से निकाल सकें तो इसको क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट में ले लेंगे। तो 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब डिटर्मिनेंट जैसे हम निकालते हैं सारे निक का मान वैसे निकालेंगे। तो 2 क्रॉस 2 है, तो ये और ये डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें से इन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो पहले 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 4 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 इंटू 2 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया लेमडा स्क्वायर 5 और 2 हो गया 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब या तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम निकालेंगे, या फिर हम इसको काम करते हैं, इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ लेमडा स्क्वायर। देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं वैसे तो आप लोगों को आता होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके गुणांक 1 और 6, कितना हो गया 6। अब इस 7 के ऐसे टुकड़े करते हैं कि मल्टीप्लाई होने पर 6 आ जाए। तो कैसे टुकड़े करेंगे, माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा कॉमन लेंगे
तो लैम्डा माइनस 6 और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे लैम्डा माइनस 6, तो हमारे पास वेक्टर हो गया लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो रूट हमें मिल गए लैम्डा इक्वल टू 1 6। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2, तो रूट भी कितने मिलेंगे 2। ठीक है, डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, 7 प्लस माइनस रूट 49 माइनस 4 इंटू 6 24/2। 7 प्लस माइनस ये हो गया 5/2, तो 6 हो गया और 1 हो गया 1। तो आप जैसे चाहो वैसे इसकी रूट फाइंड कर सकते हो। ऑलराइट, अब बात आती है हमें आइगन वैल्यू मिल गई, अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। तो पहले हम लिख देते हैं, अतः ए के आइगन मान बराबर क्या है 1 एंड 6। अब हम निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन सदिश। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, तो हम आइगन वेक्टर की परिभाषा क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई, या फिर हम इसको नाम दे देते हैं माना x1 जो है, और x1 किस प्रकार से है, क्योंकि कितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का, 2 ऑर्डर है, तो वेक्टर क्या होगा 2 क्रॉस 1। तो x हमने मान लिया स्मॉल में, इसको मैं मान लेता हूँ a1 b1। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन सदिश। ये आइगन वेक्टर है लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, अतः ax1 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा x1, ये होगा। क्योंकि आइगन वेक्टर की जो शुरू में हमने डेफिनेशन देखी थी, दोबारा देखो कि x जो है आइगन सदिश कहलाता है यदि ax इक्वल टू क्या होता है लैम्डा x। तो लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लिए, जो कि क्या है 1। यहाँ पर x की जगह हमने मान दे दिया वो x1। तो यही डेफिनेशन मैंने दोबारा लिखी है। अब इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा आई x1 इक्वल टू 0। अब a माइनस लैम्डा आई क्या होगा, तो मैं इसको लैम्डा की वैल्यू रख देता हूँ। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1, तो a माइनस आई x1 इक्वल टू 0 वेक्टर है। a में से i को माइनस करेंगे, तो कभी भी देखो, अब यहाँ तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, कभी भी आपको किसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करनी हो तो क्या होगा, जो एलिमेंट है डायगोनल उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको 5i माइनस करना है तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट में से 5 माइनस हो जाएगा। प्लस करना है तो हर एक एलिमेंट में +5 हो जाएगा। या फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप पहले i की वैल्यू रखोगे, लैम्डा की वैल्यू, फिर माइनस करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हो। मैं ए में से आई को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 5 था, तो 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा x1। x1 की वैल्यू मैं रख देता हूँ a1 और b1 इक्वल टू 0। 0 यहाँ पर वेक्टर है 0,0। ठीक है, अब बात आती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये रो और ये वेक्टर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 4a1 प्लस 4a2 इक्वल टू 4a1 प्लस 4b1 इक्वल टू 0 और a1 प्लस 2b1 इक्वल टू 0। तो हमें दो इक्वेशन है, दोनों को हमें सोल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास वैल्यू क्या है। छोटा सा एरर है, यहाँ से हमने माइनस नहीं किया इसको, तो पहले 5 था, 5 में से 1 माइनस किया तो 4, और 2 था, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो ये हो जाएगा a1 प्लस b। अब ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम इक्वेशन है। ठीक है, सेम इक्वेशन कैसे, अगर मैं इसमें से 4 से डिवाइड करूं तो ये क्या मिल जाएगा a1 प्लस b1 इक्वल टू 0, और नीचे वाली भी क्या है a1 प्लस b1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया कि b1 की वैल्यू जो है वो माइनस a1 के बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। तो एक तरीके से यहाँ पे दो इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं 2, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि चरों की संख्या वो ज्यादा है इक्वेशन से, तब क्या होते हैं आपके अनंत हल विद्यमान होते हैं। अनंत हल किस कैसे निकालते हैं,
किसी भी एक वेक्टर को हम स्विच वैल्यू दे देंगे, जीरो नहीं देंगे क्योंकि जीरो से तो दोनों जीरो आ जाएंगे और हमें x1 क्या मिलेगा, जीरो जीरो। और हमें पता है कि x1 क्या होता है, नॉन जीरो वेक्टर होता है, कम से कम एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो मान लेते हैं a1 को मान लेता हूँ 1, तो b1 कितना हो जाएगा, तब b1 हो जाएगा माइनस a1 यानी कि -1। अतः x1 इक्वल टू a1 कोमा b1, तो 1 -1 का ट्रांसपोज लेमडा इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 1 के लिए आइगन सदिश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आइगन वेक्टर की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लेमडा इक्वल टू 6 के लिए, क्योंकि दो आइगन वैल्यूज थी, तो लेमडा इक्वल टू 6 के लिए भी फाइंड आउट करते हैं। तो सेम इसी तरीके से करेंगे, कोई वेक्टर मान लेंगे x2, तो मान लेते हैं, माना x2 इज इक्वल टू है, अब की बार मान लिया e2 b2 का ट्रांसपोज। लेमडा इक्वल टू 6 के लिए आइगन सदिश है, तो लेमडा इक्वल टू 6 के लिए आइगन सदिश आता है, क्या होगा, a माइनस लेमडा आई x2 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस हो जाएगा आपका लेमडा की वैल्यू क्या है, 6 आई x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a में से 6 को माइनस करेंगे, 6 आई का मतलब जो डायगोनल है उसमें से 6 को माइनस करना है। पहला एलिमेंट था 5 में से 6 को माइनस करेंगे, -1। यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो -4। x2 क्या था आपका a2 b2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर यानी कि 0,0। इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ से, तो -a2 प्लस 4 b2 इक्वल टू 0 और a2 माइनस 4 b2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब a2 हो गया 4 b2। अब b2 को कुछ भी वैल्यू मान लेंगे, माना b2 को मान लेंगे 1, तब a2 क्या होगा 4। अतः आपका जो वेक्टर है x2 वो क्या हो जाएगा 1,4। ट्रांसपोज लेमडा इक्वल टू 6 के लिए आइगन सदिश। तो इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है तो उसके लिए हम आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम एग्जांपल लेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी बट प्रोसेस आपका एज इट इज सेम रहने वाला है। तो ये आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है, इसके हमें निकालने हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए की हम अभिलाक्षणिक समीकरण डायरेक्ट लिखते हैं, मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण। तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ए में से लेमडा आई को माइनस करना है, और जब भी लेमडा आई से माइनस करना है इसका मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं विकर्ण अवयव, इसमें से लेमडा को माइनस कर देंगे, इसमें से भी लेमडा और इसमें से भी लेमडा। तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 माइनस लेमडा, -6 और 2 ये ऐसे कैसे रहेंगे, फिर -6, 7 माइनस लेमडा, -4, 2 माइनस 4 और फिर है 3 माइनस लेमडा। केवल विकर्ण में से क्या कर देंगे, लेमडा को माइनस कर देंगे और इक्वल टू 0। अब ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है तो हमने जो पिछले लेक्चर्स हैं, शुरुआती लेक्चर्स, उसमें डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम जो फर्स्ट रो है उसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 8 माइनस लेमडा, ये रो को डिलीट कर देंगे, ये कॉलम को डिलीट कर, हमारे पास क्या बचेगा, मैं इसको लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूँ, 7 माइनस लेमडा, -4, 3 माइनस लेमडा, फिर माइनस का साइन आएगा, -6 जो कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, फिर 8 माइनस लेमडा,
फिर आएगा यहाँ पे -6 -4 2 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये रो हमने डिलीट कर दी, ये कॉलम डिलीट कर दी। फिर आएगा -+2, तो तीसरा एलिमेंट है, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये रो तो -6 7 माइनस लैम्डा 2 और माइनस इक्वल टू 0। अब इन 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 8 माइनस लैम्डा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा -16 प्लस 6 -6 3 माइनस लैम्डा प्लस 8 प्लस 2 24 माइनस 2 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं इसको, तो 8 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा -16 8 माइनस लैम्डा -36 3 माइनस लैम्डा प्लस 48 प्लस 48 माइनस 4 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब और सोल्व करते हैं, तो 8 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पहले हम इसको काम करते हैं, साथ के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले किसी दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लास्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले फैक्टर में। तो 7 × 3 21 माइनस 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 × 8 128 प्लस 16 लैम्डा 36 × 3 कितना हो गया आपका 108 माइनस 36 लैम्डा प्लस 48 प्लस 48 माइनस 28 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अभी और देखना बाकी है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 21। पहले लैम्डा वाली टर्म को लिखते हैं, तो कितना हो रहा है यहाँ से 16 माइनस 36, तो मैं लिख देता हूँ प्लस 16 माइनस 36 प्लस 4 इंटू लैम्डा, और फिर आपका कांस्टेंट टर्म जो कि है -128 माइनस 108 प्लस 48, और 48 कितना हो गया हमारा 96 माइनस 28 इक्वल टू 0। ऑल राइट, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 21 इंटू 8 कितना हो गया 168। 8 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर लैम्डा से करते हैं, तो माइनस लैम्डा से करते हैं माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा। ये कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 20 माइनस 16 लैम्डा। और ये जो कांस्टेंट टर्म है कितनी होगी आपकी, ये होगी -168। माइनस कर देता हूँ यहाँ पे -168 इक्वल टू 0। अब हम इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब हो गया, लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये हो गया 18 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा आ रहा है ये 3 टर्म आ रही है -21 और 16, ये हो गया 20 37 और 80 कितना हो गया आपका, देयर इज वन मिस्टेक, तो -36 और ये लैम्डा यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो ये प्लस आएगा। फाइनली यहाँ पर हमने जो लिखा है कि ये क्या होगा 36 4 40 56 विद प्लस साइन। अब इसको करेंगे 168 से, तो 168 कैंसिल हो गया, और लैम्डा कितना बच गया आपके पास, नेगेटिव में बच गया -45 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ, लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। तो ये लैम्डा, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 18 के ऐसे कैसे टुकड़े करें कि 45 आ जाए, 15 एंड 3, तो ये हो जाएगा लैम्डा -3 लैम्डा -15 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 0 3 और 15, तो ये इसके आइगन वैल्यू हो गए, आता है ए की
अभिलाक्षणिक मान क्या हो गए 0, 3 एंड 15। ओके, अब हम इसके वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले लेमडा इक्वल टू 0 के लिए, तो लेमडा इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, तो मान लेते हैं x1। तो माना x1 इक्वल टू, अब की बार मैट्रिक्स क्या है आपका 3x3। तो 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो उसके 3 कंपोनेंट हो गए वेक्टर में। तो इसको मैं मान लेता हूँ a1, b1 और c1 का ट्रांसपोज जो है वो लेमडा इक्वल टू 0 के लिए आइगन सदिश। तो आइगन सदिश है, तो आइगन सदिश की परिभाषा क्या होगी, a माइनस लैम्डा आई x1 इक्वल टू 0। लैम्डा कितना है आपका 0, तो सिंपल क्या हो जाएगा a x1 इक्वल टू 0। अब आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसको लिखेंगे और उसको x1 से मल्टीप्लाई। तो यही है लगभग आपका, लिख देता हूँ। लैम्डा की जगह रख देता हूँ 0, तो ये यहाँ से हट जाएगा ये। और x1 की वैल्यू है a1, b1, c1 इक्वल टू आपका 0 वेक्टर जो कि होगा 0, 0, 0। अब यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिलेगी, वो हम नोट कर लेते हैं। 8a1 माइनस 6b1 प्लस 2c1 इक्वल टू 0, माइनस 6a1 प्लस 7b1 माइनस 4c1 इक्वल टू 0, 2a1 माइनस 4b1 प्लस 3c1 इक्वल टू 0। तो a1, b1 और c1 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है। क्या किया है हमने पहले, हमने किया है गॉस एलिमिनेशन को परफॉर्म करेंगे। तो गॉस एलिमिनेशन परफॉर्म करने के लिए काम करते हैं। वैसे तो हम पहली इक्वेशन को क्या बनाते हैं, जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं बनाएंगे हम, इसको क्या करेंगे एक्सचेंज कर देंगे। क्योंकि इसकी सहायता से मैं आराम से, क्योंकि सम संख्या है सारी, तो जैसे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा। तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन को और लास्ट वाली इक्वेशन को एक्सचेंज कर देते हैं। अगर आपने गॉस एलिमिनेशन वाला मेथड का जो लेक्चर है वो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, क्योंकि आइगन वैल्यू तो आप निकाल लोगे, लेकिन आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको हमेशा गॉस एलिमिनेशन की ही रिक्वायरमेंट होगी। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे और दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, ये यहाँ a1 को 0 बनाएंगे, यहाँ भी a1 को 0। तो पहले मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, माइनस 6a1 प्लस 7b1 माइनस 4c1 इक्वल टू 0। अब ये जो पहली इक्वेशन है इसकी सहायता से इसको 0 बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6a1 माइनस 8b1 प्लस 6c1, 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 6a1 माइनस 12b1 प्लस 9c1 इक्वल टू 0। अब हमें a1 को हटाना है तो ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 7 माइनस 12 हो गया माइनस 5b1 और माइनस 4 और 9 हो गया प्लस 5c1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये काम हो गया। अब यही सेम काम करते हैं हम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ, 8a1 माइनस 6b1 प्लस 2c1 इक्वल टू 0। इस 8 को 0 कैसे करेंगे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8a1 माइनस 16b1 प्लस 12c1 इक्वल टू 0, और इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल आउट। ये हो गया आपका 10b1 और ये हो गया माइनस 10c1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे, कभी भी हम जब आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। उसमें क्या होगा कि आपकी जो लास्ट 2 इक्वेशन है वो सेम हो जाएगी। तो ये मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसमें मैं माइनस 5 से डिवाइड करता हूँ तो b1 माइनस c1 इक्वल टू 0, और नीचे वाले को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 से करूँगा तो b1 माइनस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या हुआ, दोनों इक्वेशन सेम हो गई, इसको लिखने की नीड नहीं है। तो यहाँ से हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। पहले मिलेगा b1 इक्वल टू c1 मिलेगा, तो मैं मान लेता हूँ, माना b1 बराबर 1, तो c1 क्या हो जाएगा 1, और फर्स्ट इक्वेशन से a1 क्या हो जाएगा
2a1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 आ जाएगा आपका -4 प्लस 3 -1 1/2। अतः x1 क्या हो गया आपका 1/2 1 1 ट्रांसपोज लेमडा इक्वल टू 0 के लिए आइगन सदिश। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो बाकी के जो दो आइगन वैल्यू है लेमडा इक्वल टू 3 और लेमडा इक्वल टू 15, इनके लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे लेमडा इक्वल टू 3 के लिए करना है तो a2 b2 c2 मान लेंगे, यहाँ लेमडा की वैल्यू की तरफ देंगे 3, a माइनस 3i कैलकुलेट करेंगे अब की बार, फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इक्वेशन बनेगी, गॉस एलिमिनेशन से परफॉर्म करेंगे, लास्ट 2 इक्वेशन सेम हो जाएगी और किसी भी एक को कुछ भी मान लेंगे, जैसे C1 को 1 मान लिया या 0 मान लिया, जो भी आपकी इच्छा करे कुछ भी मान सकते हो आप। इस प्रकार से हम वेक्टर फाइंड कर लेंगे, सेम हम करेंगे लेमडा इक्वल टू 15 के लिए। अब मैं कुछ बेसिक सी आइगन वैल्यूज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, जो कि आपको हेल्पफुल होगी चेक करने में कि हमने जो आइगन वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं। तो मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, नोट करके प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। ज़्यादा डिटेल प्रॉपर्टीज नहीं लिखूंगा, बेसिक सी जो प्रॉपर्टी होती है कि ए के आइगन मानों का योग जो है ए के ट्रेस के बराबर होता है, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर n आइगन वैल्यू है आपके पास लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा n, तो इनका सम करेंगे तो वो बराबर होगी ट्रेस ऑफ ए के बराबर। ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज है विकर्ण अवयव का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। इसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी वो है कि ए के आइगन मानों का जो गुणनफल है ए के सारणिक मान के बराबर होता है। अर्थात अगर मैं लेमडा 1 लेमडा 2 और 2 लेमडा n सबका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर मुझे आइगन वैल्यू पता है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में देखते हैं, आइगन मान क्या है 0 3 और 15। ठीक है, इनका सम करेंगे तो क्या हो गया 0 प्लस 3 प्लस 15 18। तो उसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा 18। चेक करते हैं, तो ट्रेस क्या होता है, इन दोनों इन सबका सम, जो विकर्ण अवयव है उनका सम करेंगे तो 8 प्लस 7 प्लस 3, ये क्या हो रहा है आपका 18। अब इसका डिटर्मिनेंट, तो हमने आइगन वैल्यू निकाल रखी है ऑलरेडी, इनको प्रोडक्ट करेंगे। अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है 0। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है। कभी भी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है उसका सम करते हैं तो ट्रेस के बराबर आता है और प्रोडक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, और इससे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।